वैसे आप सब जानते हो कि आचार्य चाणक्य, जिन्हें कूटनीति व राजनीति का विशेषज्ञ कहा जाता है, आज हम आचार्य जी की 4 ऐसी ही नीतियों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल है। अगर आप इन 4 नीतियों को अपने वास्तविक जीवन में स्वीकारते हैं तो आपको सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा, कई बार हमारे जीवन में ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि आप सफलता के काफी नजदीक होने के बाद भी असफल रह जाते हैं। तब सब कुछ छोड़ने की भावना उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही वक्त में काम आने वाली कुछ 4 बातें आपको बताती हूँ जो आपको प्रेरणा देंगी, आपके जीवन को नया रास्ता दिखाएंगी। तो आइए जानते हैं वो 4 नीतियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछें। आचार्य चाणक्य जी की पहली नीति, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछें। यही 3 सवाल आपके कार्य को सफल बनाने में मदद करेंगे। पहला सवाल, जो काम हम कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल, जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट यानी कि परिणाम क्या होगा? तीसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में सफल हो जाऊंगा? अगर आपको इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाता है तो तभी आप आगे का काम करिए, क्योंकि ये तीनों प्रश्न आपको अपने मन से पूछना है। मेरा सुझाव है कि आप साफ व पवित्र स्थान पर बैठकर मन को शांत करें और स्वयं से इन तीनों सवालों का जवाब पूछें। अगर आपका मन उस कार्य के लिए सच में इच्छुक है तभी वो कार्य करें, अन्यथा उस कार्य को न करें, क्योंकि फिर आप उस कार्य में सफल नहीं हो पाओगे। आचार्य चाणक्य जी की दूसरी नीति, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी अपने लक्ष्य को किसी को बताओ नहीं, जैसे कि यह कोई एक खुफिया मंत्र हो। आपको अपने लक्ष्य को बिना किसी को बताए और बिना किसी शोर शराबे के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। चाणक्य जी की इस नीति को आज विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बता देते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मौका कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने लक्ष्य को किसी के साथ बांटते हैं तो भी लोग हमें शाबाशी देते हैं कि वाह क्या लक्ष्य बनाया है। इस प्रक्रिया की वजह से हमारा दिमाग डोपामिन नाम का एक रसायन रिलीज करता है और हम खुश हो जाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा कम हो जाती है। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को किसी को बताना नहीं चाहिए, उसे खुफिया तरीके से अपने जीवन में आजमाते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी की तीसरी नीति, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। अर्थात चाणक्य जी कहना चाहते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई कुछ पल के लिए ही आया है। इसलिए हर संभव अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप वह अकेले इंसान हैं जो मृत्यु तक आपके साथ रहेगा। इसीलिए कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। क्या पता कौन कब कहाँ चला जाए और कब आपका साथ छोड़ दे।
अगर वह बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ देगा तो आप कमजोर महसूस करोगे और अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसीलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बंदूक को अपने कंधे पर रखकर ही चलाना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी की चौथी नीति। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर हम खुद गलतियां करेंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। यानी कि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन लोगों को ढूंढिए जो उस लक्ष्य को पहले ही पा चुके हैं और उनसे सीखिए। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना किया था और क्या उन्होंने कुछ गलतियां भी की थी। अगर आप यह सब जान लेते हो तो बिना किसी गलती को दोहराए और जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पहले ही किसी काम को कर चुका है और वह सफलता प्राप्त कर चुका है तो आपको उससे सीखना होगा कि उसने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या क्या परेशानियां झेली, किन किन परेशानियों का सामना किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को बहुत कम उम्र में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी की इन नीतियों से शायद आपको कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। तो कमेंट्स पे अपना सुझाव अवश्य दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।